इस वीडियो में बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग समझ के साथ करेंगे। अगर इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं इस वीडियो का तो समझिए कि इस अध्याय एक यूरोप में राष्ट्रवाद से आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? ए प्रजातंत्र शासन, बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र, डी मनसबदारी प्रथा। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बी निरंकुश शासन। ये जो निरंकुश शासन था यही फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ये प्रश्न 2-3 बार परीक्षाओं में आ चुका है। विकल्प 4 दिए हुए हैं। ए हैब्सबर्ग, बी आलिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जार शाही। तो दूसरा का सही विकल्प हो जाएगा बुर्बो वंश। तीसरा नंबर प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। 1989 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो तीसरा का सही विकल्प हो जाएगा 1804 ईस्वी में। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथा नंबर प्रश्न, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये बतलाना है। तो 4 विकल्प यहाँ भी हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10 मेटरनिक। ये चौथा का सही विकल्प हो जाएगा डी मेटरनिक। प्रश्न नंबर 5, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ये बतलाना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। 4 विकल्प आपके सामने हैं। गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो 5वां का सही विकल्प हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ये होगा विकल्प सी। 6ठा नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार, डी प्रसा का चांसलर। तो आपने यदि बुक पढ़ा होगा तो आंसर स्पष्ट है। 6ठा का उत्तर होगा ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। 7वां नंबर प्रश्न, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे विकल्प है नेपोलियन, बी है हिटलर, मेटरनिक, गैरीबाल्डी। तो 7वां का सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिक। सी विकल्प सही होगा। 8 नंबर प्रश्न, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3 कोड, 5 कोड, 4 कोड, 7 कोड। तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा 5 कोड। 9 नंबर प्रश्न, रोमानीवाद क्या था? विकल्प है एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति थी, एक धार्मिक क्रांति थी। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद जो था एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो 9 का उत्तर हो जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है। विकल्प है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा सी यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में अभी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 11 नंबर प्रश्न, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? विकल्प ए है फ्रांस का, बी है जर्मनी का, सी है इटली का, डी है रूस का।
तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रांस का प्रतीक था। उत्तर होगा ए। 12 नंबर प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विकल्प है पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, सी है गौरवपूर्ण क्रांति और विकल्प डी है फ्रांस की क्रांति। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण। विकल्प होगा ए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण घटना से संबंधित माना जाता है। 13 नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था ये बतलाना है। 1815, 1818, 1820, 1848। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए 1815। 14 नंबर प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बोर्ड में आया हुआ ये दोनों ही प्रश्न हैं और कई बार आ चुके हैं। यहाँ विकल्प दिया है संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी है निरंकुश राजतंत्र और डी है गणराज्य। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। विकल्प होगा बी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। 15 नंबर प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प ए है 1688, बी है 1707 में, सी है 1788 में, डी है 1807 में। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा 1707 में। विकल्प होगा बी। 16 नंबर प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ए है मेजिनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है विक्टर इमैनुएल, डी है मुसोलिनी। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए मेजिनी। यहाँ पे मेजिनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था। 17 नंबर प्रश्न, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, अर्थात किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, काबूर, गैरिबाल्डी। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ मेजिनी। मेजिनी जो है इटली के एकीकरण का मसीहा माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध संगठन से पूछा जा रहा है। तो लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया डायट। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ कार्बोनरी। विकल्प होगा बी। 19 नंबर प्रश्न, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ए काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजिनी, विक्टर इमैनुएल। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा काउंट काबूर। ये ए इसका विकल्प सही होगा। तो इस अध्याय में अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहला अध्याय है हिस्ट्री का, इसमें यही 19 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जा रहे हैं और भी 20-22 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सिलेक्ट किया है, जिसे अगले भाग में वीडियो के रूप में आपको दिया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं उन प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पे नए हैं तो अपेक्षा है सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।